नमस्कार। मिथज एस्ट्रो चैनल पे मिथज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। 3 दिसंबर 2025 तिथि शश्री मापनोती तिथि है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि एक जया तिथि है जिसका कॉज इज लाइक मंगल एंड इफेक्ट इज लाइक सन। मंगल और सन, त्रयोदशी तिथि सूर्य और मंगल के जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिश्रण को बताती है। आज के दिन अस्तता का दोष खत्म समझिए आप, आज के दिन के लिए एक्सेप्शन, क्योंकि सूर्य और मंगल की एनर्जी इतनी ज्यादा है आज के दिन में कि वैसे भी दोनों अग्नि प्रधान प्लैनेट हैं, फ्रेंड्स हैं, मिल के काम करेंगे क्योंकि एक साथ एक ही राशि में भी हैं, वृश्चिक राशि में हैं दोनों मिलके कार्य परिवर्तन के, क्योंकि बोथ आर नॉट हैप्पी इन वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का एलिमेंट जल है, तो त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि जब होती है तो सिंह और वृषभ राशि दग्ध हो जाती है, और सिंह राशि प्रॉपर सूर्य और मंगल का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि सूर्य स्वामी है सिंह के और मंगल कारक हैं सिंह राशि के, और उसी में केतु हैं जो कि अग्नि प्रदान है। और चूंकि दग्ध राशि है तो केतु विपरीत राजयोग दे रहे हैं वक्री होकर सिंह राशि में, तो ये दिन बहुत ही पावरफुल दिन बन रहा है फॉर व्हाट, फॉर अचीवमेंट्स, अग्नि प्रधान। अब आज के दिन आपको समझ में आएगा कि बाहर का खाना खाने वालों ने कितना अपने अग्नि को शांत किया है। जो लोग बाहर का भोजन नहीं करते, घर का भोजन करते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं और धर्म पर रहते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व राशि धर्म की राशि है, उनके लिए आज के दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स का दिन है। देखिए, बुधवार का दिन है और बुधवार को त्रयोदशी तिथि वैसे भी बहुत ही अच्छा योग बनाती है, अमृत योग बनाती है। तात्पर्य कहने का है वॉट एवर यू गेट टूडे स्टेज फॉर लॉन्ग। देखिए, कल इतना अच्छा दिन था, मंगलवार अश्विनी, आज त्रयोदशी बुधवार है, भगवान की कृपा है, सूर्य चंद्र हमें मदद कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कितने तरीकों से मदद कर रहे हैं बताइए। नक्षत्रात हरते पापम, भरणी नक्षत्र है, भरणी यमराज, गंगा जल, कंपल्शन, हैवीनेस, बंधन, माँ की कोख में बच्चा। देखिए, भरणी नक्षत्र में जब चंद्रमा होते हैं तो, या कोई भी प्लैनेट होता है तो साथ ही साथ कृतिका, मघा और अनुराधा भी जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है सर्वतो भद्र के अनुसार। देखिए, नक्षत्र शुरू होते हैं अश्विनी से, मगर कृतिका से मानना भी चाहिए। अश्विनी में आत्मा मन आने का मन बनाती है पृथ्वी पर, आत्मा बड़ी प्योर रहती है, इसीलिए देव नक्षत्र है ना, हीलिंग का नक्षत्र है। भरणी में माँ के पेट में आ जाती है, पुनरम जन्नम पुनरम मरणम, ठीक है। कंपल्शन, पानी ही पानी है, माँ की कोख में बच्चा आ जाता है, जन्म लेता है, कंसीव हो जाता है, फिर डेवलप होता है 9 महीने तक बंधन में रहता है, वो है भरणी यमराज। उसके बाद कृतिका में कॉर्ड कटती है, कटिंग, बच्चा, आत्मा पृथ्वी पर आ गई। रोहिणी में ग्रोथ होनी शुरू हुई, इच्छाएं, ग्रोथ, परिवार। मृगशिरा में सर्च ऑफ लाइट, खेलना कूदना। आर्द्रा में कुछ सच्चाई का एहसास, कौन अच्छा है कौन बुरा है, दिल का टूटना दिल का जुड़ना, मोह का जुड़ना मोह का भंग होना। पुनर्वसु में आफ्टर द स्टॉर्म ऑफ आर्द्रा रिटर्न ऑफ लाइट बट इन डार्कनेस, कैट। पूर्ण ज्ञान नहीं होता, मगर हाँ ये लगता है कि उम्मीद है, उम्मीद की किरण लौट आई है। पुष्य में फीलिंग ऑफ केयर एंड नर्चर, फीलिंग ऑफ केयर एंड नर्चर में उसके बाद स्वार्थ आ जाता है, तो आश्लेषा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होता है, यू एंटर इनटू द रॉयल वर्ल्ड। मघा, द लैंड ऑफ एंसेस्टर्स, द रियल वर्ल्ड वेयर यू हैव टू परफॉर्म। वहां पे पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी मतलब लैंड ऑफ रोजेस, वर्ल्ड ऑफ रोजेस, हैप्पीनेस, सेक्सुअलिटी, एंजॉयमेंट, मिस्टेक्स हिडन। पूर्व फाल्गुनी में भगवान शिव की शादी की बारात निकली थी विवाह की, और उत्तर फाल्गुनी में शादी हुई थी। अर्जुन का विवाह भी इसी टाइम हुआ था। भगवान कृष्ण जो है वो आर्यमन बने। उत्तरा फाल्गुनी, फाल्गुनीज आर आर्यमन्स एक्चुअली, नोबल पीपल, जेंटलमैन पीपल। मघा में आप पितरों की कृपा से आए, यहाँ पे दुनिया में प्रवेश किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष को भोगने के लिए। पूर्व फाल्गुनी में एंजॉय किया, जो एंजॉयमेंट किया आपने, उस एंजॉयमेंट को आपने एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप दे दिया, प्रेम को, चाहे विवाह का चाहे किसी भी प्रकार से एक अरेंजमेंट के तहत उस एंजॉयमेंट को आपने बांधा। उसके बाद क्या हुआ, जब तो मिलके फिर काम किया हाथों से, हस्त नक्षत्र, जब मिलके हाथों से काम किया तो क्या हुआ, फिर कोई चित्र बनाया आपने, और चित्र बनाने में आपने एक इमेजिनेशन को यूज किया। तो वो सच है कि नहीं है ये नहीं मालूम, मगर चित्र तो बनाया आपने, वो चित्रा नक्षत्र है। उसके बाद क्या हुआ, जब एक चित्र बना लिया तो नाना प्रकार के आपको ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज आपने सोचे और सामने आए आपके। स्वाति नक्षत्र, उस नाना प्रकार के ऑप्शंस में से आपने कुछ आइडेंटिफाई किए, विशेष शाखा, विशाखा। जब आप विशेष शाखा या कुछ ऑप्शंस
चूज करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती लगी ही रहती है। इसीलिए विशाखा में क्या, सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये ऑफिस अच्छा होगा तो घर खराब, घर खराब अच्छा होगा तो ऑफिस खराब, इत्यादि इत्यादि चलता रहेगा। जब विशाखा के बाद आप क्या करते हैं, जब विशेष शाखा मतलब एबंडेंस, स्वाति की एबंडेंस को जब आप सॉर्ट आउट करके कुछ सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद उनके साथ आपका जीवन एक्सपेरिमेंट होता है, वो है अनुराधा। अनुराधा क्या है, द फॉलोइंग राधा। अनुराधा वाले बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, अनुराधा वालों के दोस्त अच्छे नहीं होते। अनुराधा में शादी हो या अनुराधा वालों में शादी हो, तो याद रखिएगा, यू आर नॉट द फर्स्ट लव, समबडी एल्स इज द फर्स्ट लव एंड यू आर नॉट द ओनली लव। हालांकि ये कोड है, इसको आप बड़ा डेलिकेसी से यूज करिएगा, मुझे दोष मत दीजिएगा भाई। आजकल बड़ा मामला गड़बड़ है, चारों तरफ लोगों के अपने अपने विचार हैं। एनीवे, मैं तो कहानी सुना रहा था आपको एक। तो अनुराधा में आपने फ्रेंडशिप की, फ्रेंडशिप के बाद उस फ्रेंडशिप में दरार आई क्योंकि कंपटीशन आया। तो ज्येष्ठा, आप बड़े होने की प्रैक्टिस की आपने, प्रेम प्रेम नहीं रहा, वो कंपटीशन बन गया, वासना बन गई आगे बढ़ने की, तो वहां पे ज्येष्ठा हुआ, आपको आगे बढ़ने की तमन्ना हुई, इसीलिए दिल टूटा और फिर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ और जो कुछ भी था वाहियात आपने उखाड़ फेंका मूल नक्षत्र में, और नई दुनिया फाइनली गलतियों से सीखने के बाद बनाने की कोशिश करना शुरू किया। और आपने तय किया कि मैं पूर्वाषाढ़ा की तरह आइडियल मैन बनूंगा। आइडियल मैन बन के आपने युद्ध की तैयारी की अपने आप से और अपने विरोधियों से, और उत्तराषाढ़ा में आपको युद्ध की विजय की प्राप्ति हुई। उस विजय को आपने के विषय में कई लोगों से पूछताछ करके, राय मशविरा करके लोगों से सुना और उस पर मनन किया और उसकी शुभता को, उसके अच्छे बुरे को समझा और पहचाना और उसको धनिष्ठा में अनाउंस कर दिया। गाना बजाना किया, गीत संगीत किया, धनिष्ठा में पैसे लगते से एंजॉय किया, जो भी भूल चूक हुई लेनी देनी माफ करके आपने उसको एंजॉय किया। उसके पश्चात क्या किया, जब एंजॉय कर दिया तो शतभिषा में फिर हीलिंग शुरू की। शतभिषा वरुण, सी वाटर्स, सारी संपदा, संपदा को आपने भोगना शुरू किया। और जब संपदा को भोगना शुरू किया तो विरक्ति शुरू हुई पूर्वा भाद्रपद में, और जब विरक्ति होने के बाद उत्तरा भाद्रपद में आपको सत्य की प्राप्ति हुई और सत्य की खोज किया और आप आगे निकले, और रेवती में फाइनली आपकी आत्मा मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो गई। ये है 27 नक्षत्रों की कहानी, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में सुना दी। इसको आप भी सेव रखिए। इसी कहानी के में हर नक्षत्र के जो पार्ट मैंने बोला, उसी को सुलोचन, मध्यलोचन, तारा, वेद इत्यादि से रिलेट करते हुए आपको अपनी लाइफ की स्टोरी खुद बनानी है। सर्वतोभद्र को यूज करना भी आप सीख ही गए होंगे, थोड़ा सा मैं और सिखा दूंगा आगे आपको। तो ये तो मैंने नक्षत्रों की कहानी बताई, क्योंकि भरणी से मैं बड़ा इमोशनल हूँ। भरणी इज अ वेरी गुड नक्षत्र जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए, बस ये है कि टफनेस देता है, कष्ट बहुत देता है। भरणी और मघा का बड़ा इंटर रिलेशन है। मघा इज सबसर्विएंट टू भरणी, मघा वाले भरणी वालों के चेले होते हैं, क्योंकि मघा वाले पित्र है और भरणी यमराज है, पितरों के बॉस हैं। इस तरीके से समझिएगा कहानी। योगात रोग निवारणम योग है परिग योग, जो कि मूल नक्षत्र में पड़ता है, शनि इसके स्वामी है। इट इज अ टफ योग। अगेन, जहां पे टफ योग आ जाए वहां पे सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहिए, ठीक है। करणात् कार्य सिद्धिश्य, तैतिल करण है, आपको पता ही है तैतिल करण बुद्ध होता है। लत्ता आपको मालूम है, भरणी से लत्ता पुनर्वसु पे है, पुनर्वसु वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और भरणी का वेद अनुराधा से है, मतलब अनुराधा, द फॉलोइंग राधा। मैंने बताया ना, अनुराधा वाले दोस्त होते हैं। आज के दिन अनकंडीशनल प्यार जरा ना करते हुए अपने पे फोकस करिए, अपनों को बढ़ाइए और अपने को बढ़ाइए, दानवीर ना बनिए आज। ये है मैसेज आज का। घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए, चूंकि बुधवार है। थैंक यू वेरी मच।